गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, स्वागत है आप सबको मेरे यूट्यूब चैनल मॉम्स स्टडी ब्लॉग में। आज है 9 नवंबर 2025 और मैं सुबह सुबह उठ कर के आ गई हूँ छत टहलने के लिए। थोड़ी ठंड भी लग रही थी और मैं आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि रात में मैं लाइव क्लासेस लेने के बाद थोड़ी देर और पढ़ाई की, तो सुबह में मेरी आँख लग गई थी और जल्दी उठ नहीं पाई थी और थोड़ी थकान भी महसूस हो रही थी थोड़ा, इसीलिए ठंडी ठंडी हवा में मैं टहलने आ गई थी। छत में टहलने के बाद मैं चली आई नीचे क्योंकि मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाना है और इनको जल्दी दुकान भेजना है। उसके साथ साथ मुझे लंच भी बनाना था और मुझे भी दुकान जाना था क्योंकि आज संडे है और संडे के दिन इनको थोड़ा प्रेशर हो जाता है दुकान में। एक तो कपड़ा का दुकान भी संभालना और सिलाई भी करना, तो कपड़ा का दुकान में संभालती हूँ उधर और ये उधर सिलाई करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना मॉर्निंग का रूटीन किचन का स्टार्ट करती। कुछ दिनों से मैं अपना डेली स्टडी वीडियो अपलोड नहीं कर रही थी। इसका कारण यही है कि मैं मायके से आने के बाद दुकान में व्यस्त थी। हम लोगों का दुकान अभी तक सेटअप कंप्लीट नहीं हुआ है, वो लगभग 20-25 नवंबर के बाद ही होगा। तो मैं डेफिनेटली हम लोगों की दुकान को आप लोगों का लाइव दिखाऊंगी कैसे है। तो इसलिए मैं कुछ दिन से मेरा डेली ब्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी, सिर्फ लाइव क्लासेस ले रही थी। मेरी डेली रूटीन में ये हमेशा इंक्लूड रहता है कि किचन आने के बाद मैं किचन के स्लैब को अच्छे से पोंछती हूँ क्योंकि रात भर में क्या पता चूहा वगैरह या फिर कुछ भी वहाँ पर चल सकता है, तो उसे मैं साफ़ नहीं लगता। तो मैं हमेशा सबसे पहले आकर के किचन का स्लैब को पोंछती हूँ, चूल्हा वगैरह को पोंछती हूँ और उसके बाद पूरे किचन को अच्छी तरह से झाड़ू लगाती हूँ। और क्योंकि आज संडे है तो मुझे नाश्ता बनाने का उतना जल्दी नहीं रहता है। संडे को रिया का भी स्कूल नहीं रहता है तो वो थोड़ी लेट से उठती है और रिया के पापा और बाकी सदस्य वो भी थोड़ी सी देर से ही जाते हैं, लेकिन संडे इतनी भी देर नहीं होती, फिर भी थोड़ी सी मैं लेट ही करती हूँ बनाने। और आज इसीलिए लेट की क्योंकि रात में हम लोग बनाए थे पीठा रोटी, जो कि झारखंड का फेमस रोटी है। पीठा रोटी के साथ मटन बना हुआ था तो वही बचा हुआ था, तो उसको सिर्फ सुबह में फ्राई करना था और मटन को गरम करना था। इसीलिए मैं ब्रेकफास्ट के लिए उतना पैनिक नहीं हुई क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्रेकफास्ट मौजूद था। किचन का काम निपटा करके मैं हॉल की सफाई कर रही थी। सुबह में भी झाड़ू लगाना होता है और शाम को भी। शाम को तो मैं अक्सर दुकान में रहती हूँ तो मम्मी जी सारे काम कर देती है और सुबह का टाइम में भी करती हैं, लेकिन आज मैं ही कर रही थी। अक्सर मम्मी जी ही करती हैं क्योंकि मैं मंडे टू सैटरडे सिर्फ किचन में मेरा सुबह का सबसे ज़्यादा काम रहता है क्योंकि रिया को भी भेजना रहता है स्कूल। और यहाँ पर हॉल के बाद मैं चली आई अपने रूम में और रात में स्टडी के बाद में मैं अपना बुक्स वगैरह सब मेरे स्टडी टेबल में ही छोड़ दी थी, तो उसी को समेट रही थी क्योंकि मुझे अपना स्टडी टेबल साफ़ सुथरा ही अच्छा लगता है। और यहाँ पर उसके बाद मैं चली आई किचन में जो रात का पीठा था उसी को फ्राई कर रही थी। यहाँ कढ़ाई में थोड़ा तेल डाल के सरसों और मिर्चा के साथ उसको अच्छे से फ्राई किया जाता है। यहाँ पर हल्का सा नमक भी दे करके उसे फ्राई करते हैं तो खाने में बहुत मज़ा आता है। और रात का जो मटन बचा हुआ था उसी को मैं गरम करी। और यहाँ पर मुझे सुबह का ब्रेकफास्ट बनाने के लिए उतना हड़बड़ी नहीं था क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी था ही। और यहाँ पर ब्रेकफास्ट रेडी हो गया और रिया के पापा अभी हमारे घर के पीछे तरफ बारी में हैं और मैं वहीं लेकर के जा रही हूँ उनके लिए नाश्ता। और यहाँ पर रिया के पापा नहा धो करके दुकान जाने के लिए रेडी हो चुके थे और मैं उनके लिए नाश्ता ले आई और यहाँ पर ये नाश्ता कर रहे थे। रिया को भी बोल रहे थे खाने के लिए, लेकिन वो ब्रश नहीं की थी। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि हम कितने आलू लगाए हुए हैं
और नहा धो कर के खाना वाना खाने के बाद खाना लेकर के ही चली गई रिया के पापा के लिए, क्योंकि मैं लंच बना कर के साथ ही में उनके लिए दुकान ही ले जाती हूँ। और दोपहर के बाद मैं अक्सर दुकान में ही रहती हूँ, क्योंकि मुझे हेम का काम भी करना होता है और दुकान भी संभालना होता है। उधर रिया के पापा सिलाई करते हैं, और क्योंकि आज संडे था तो रिया भी साथ चली थी। उसे घर में रहना पसंद ही नहीं, वो मेरे साथ जाती है दुकान और दुकान में खूब मस्ती करती है। और संडे था इसीलिए मैं उसे कुछ नहीं बोलती, क्योंकि मंडे टू सैटरडे ये पूरा बिज़ी शेड्यूल में चलती है। स्कूल से ट्यूशन पूरी तरह से थक जाती है, इसीलिए मैं इसे संडे को फ्री छोड़ देती हूँ। स्टडी का भी उतना प्रेशर नहीं देती, क्योंकि अभी वो छोटी सी बच्ची है, उसे क्या ही प्रेशर देना। धीरे धीरे वो बड़ी होगी तो अच्छे से समझेगी। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं उसे पूरा छोड़ ही देती हूँ। शाम को आने के बाद मैं उसे थोड़ी देर पढ़ाने के लिए बैठती हूँ, क्योंकि रेगुलर अगर नहीं पढ़ाऊँ तो उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। और मैं क्योंकि साथ साथ में पढ़ती हूँ तो मुझे देख कर के वो भी पढ़ने बैठ जाती है। शाम को दुकान से आने के बाद मैं डिनर वगैरह करके सबको खिला के रात का किचन का काम ख़त्म करके मैं अपने स्टडी पे आ जाती हूँ। और आज मैं सबसे पहले रात 9 बजे से लेकर के लगभग 9:30 पौने 10 बजे तक मैं लाइव क्लासेस ली। और उसके बाद मैं एसएससी एमटीएस की इंग्लिश वोकैब की तैयारी कर रही थी, क्योंकि मैं 3 एग्ज़ाम की तैयारी कर रही हूँ। ये आप लोग को पता ही है, एसएससी एमटीएस की, झारखंड एक्साइज कांस्टेबल की और रेलवे ग्रुप डी की। तो यहाँ मैं देख रही थी कि आज मैं कौन सा टॉपिक पढूं, तो मैंने उठाया आइडम एंड फ्रेजेस, जिसका टॉप 200 में ऑलरेडी कर चुकी थी। लेकिन जो ऑल आइडम एंड फ्रेजेस जो एसएससी एग्ज़ाम में पूछे गए थे, उसी का लगभग 50 से 100 में रेगुलर पढ़ने का ठानी हूँ। तो आपसे मेरा यही रहेगा कि रात में वोकैब का मैं तीनों टॉपिक्स का 50-50 करके पढ़ूँगी। दिन ब दिन बीतता जा रहा है, पता ही नहीं चल रहा है कब क्या होगा। और एग्ज़ाम की तो बात ही मत करिए। रेलवे ग्रुप डी का जो उम्मीद था उसका फैसला आया, पर पेंडिंग रखा गया है। ये भी इम्पैक्ट करता है उन कैंडिडेट को जो कि सीरियसली रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे होंगे। उनको ये लग रहा होगा कि क्या मैं तैयारी आगे प्रोसीड करूं या फिर छोड़ दूं। लेकिन ये तो नहीं है कि अगर हम छोड़ दें और आगे एग्ज़ाम हो जाए तो ये नुकसान हमें ही देगी। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करती हूँ खुद को भी और बाकी एस्पिरेंट्स को भी जो रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी को जारी रखें। कम ही सही, थोड़ा ही सही और धीरे धीरे ही सही, लेकिन अपना तैयारी को ना छोड़ें। और साथ ही साथ एसएससी एमटीएस के एस्पिरेंट, वो भी एग्ज़ाम डेट नहीं आई है, लेकिन वो भी जल्द आ जाएगी। इसीलिए आप लोग भी अपना स्टडी को कंटिन्यू रखिए। इसमें कुछ कुछ चैप्टर्स, कुछ कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं कि एक दूसरे के साथ मिलते जुलते होंगे, इसीलिए एक का भी आप अगर प्रिपरेशन कर रहे हो तो बाकी सबके लिए भी वो बेनिफिशियल होगा। बस एक्स्ट्रा कुछ एक आध पढ़ने होंगे, जैसे कि एसएससी एमटीएस के लिए इंग्लिश पढ़ना होगा और झारखंड एक्साइज कांस्टेबल के लिए झारखंड जीके के साथ साथ आपका हिंदी पेपर 2 को भी पढ़ना होगा। तो कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो सिलेबस से, तीनों के सिलेबस से थोड़े अलग हैं, लेकिन मैक्सिमम देखा जाए तो तीनों का सिलेबस एक ही है। तो मेरा सजेशन यही रहेगा कि जो भी नॉर्मल एस्पिरेंट्स और मदर एस्पिरेंट्स जो भी तैयारी कर रहे हैं, वो अपना तैयारी को इसी तरह
जारी रखें। हाउसवाइफ के लिए मॉर्निंग से लेकर के नाइट तक का रूटीन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल वाली होती है, लेकिन सफल होने के लिए हर एक मुश्किल, हर एक परेशानी और दुविधाओं से लड़ना पड़ता है। हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जो चुनौती होती है वो हर एक एस्पिरेंट की लाइफ में आती है, चाहे वो एक नॉर्मल एस्पिरेंट हो या फिर कोई स्ट्रगल मॉम की कहानी हो। ज़िंदगी में असफल वही लोग होते हैं जो चुनौतियों को सामना करने से कतराते हैं, लेकिन हम उन लोगों में से नहीं हैं। चाहे जितनी भी चुनौतियां आ जाए, हम अपनी दोनों लाइफस्टाइल को अच्छे से मैनेज करेंगे, अपनी स्टडी को और अपनी मैरिज लाइफ को भी। अगर आप लोगों को मेरी स्टडी व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलती रहे। और इसी तरह प्यार से सपोर्ट करें मुझे, ताकि मैं अपने लाइफ में मोटिवेटेड रह सकूं और अपने हिसाब से एक गोल अचीव कर सकूं। मैं जा रही हूँ अभी सोने। गुड नाइट टू एवरीवन।